आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं या समरी देखते हैं या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो उनका असर कुछ टाइम तक रहता है। हम मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ दिन मेहनत भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका असर खत्म हो जाता है और हम वापस से अपने पुराने लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगते हैं। जैसी हमारी पहले आदतें होती हैं, बिल्कुल उसी ढर्रे पे वापस आ जाते हैं। दोस्तों, जैसी हमारी आदतें होती हैं वैसी ही हमारी ज़िंदगी बन जाती है। एक साधारण इंसान की आदतों और एक कामयाब इंसान की आदतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक साधारण इंसान सुबह देर से उठता है, उठने के बाद फ़ोन देखता है, न्यूज़ देखता, सुनता या पढ़ता है। कभी वर्कआउट नहीं करता है, कभी अपना दिन प्लान नहीं करता, कभी डायरी मेंटेन नहीं करता, कभी बुक्स नहीं पढ़ता, कभी कुछ नया नहीं करता, पूरे दिन नेगेटिव ही सोचता रहता है। वहीं एक कामयाब इंसान सुबह जल्दी उठता है, वर्कआउट करता है, ध्यान साधना करता है, पूरे दिन का प्लान बनाता है, बुक्स पढ़ता है, पॉजिटिव सोचता है और हमेशा कठिन मेहनत करता है, अपने परिवार को समय देता है। फ़र्क आप खुद से देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी आदतें ही डिफाइन करती हैं कि हम क्या हैं। इसलिए आज के इस बुक समरी में मैं उन 7 आदतों के बारे में बात करूंगा जिसे अपनी ज़िंदगी में उतार करके, प्रैक्टिस करके शायद आप सब भी अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, खुश रह सकें, अमीर हो सकें, स्वस्थ रह सकें। तो सबसे पहली आदत है नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक रिएक्टिव, दूसरे प्रोएक्टिव। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक मार्केट में रोड के बीच में एक छोटा सा गड्ढा होता है। एक आदमी उस गड्ढे में फंस के गिर जाता है। लोग उसे उठाते हैं। उठने के बाद वो सरकार को 2-4 गाली देता है, देश की थोड़ी सी बुराई करता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद थोड़ी देर में एक दूसरा आदमी आता है और वो भी उस गड्ढे में गिर जाता है। पहले वाले की तरह ये भी वैसे ही व्यवहार करता है। कुछ टाइम बाद एक तीसरा आदमी आता है और वो भी गड्ढे में फंसकर गिर जाता है। वो मुस्कुराता है, खड़ा होता है, थोड़ी देर सोचता है और खुद से ही कहता है कि मुझे ही थोड़ा ध्यान देके चलना चाहिए था, और पास में ही पड़े मिट्टी और कंक्रीट से उस गड्ढे को भर देता है और मुस्कुराते हुए चला जाता है। दोस्तों, रिएक्टिव मतलब वो लोग जो किसी भी समस्या के लिए हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी घर वालों को, कभी पड़ोसियों को, कभी देश को, तो कभी मोदी जी को। और प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो शांत रहते हैं, पहले परिस्थिति को समझते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मुस्कुराते हैं, प्लान करते हैं कि कैसे इस परिस्थिति से बाहर आया जा सकता है और काम करते हैं। आपको सबसे पहले प्रोएक्टिव होना चाहिए। अभी जिस भी स्थिति में हो उसे समझो, प्लान बनाओ, कैसे वहां से निकल कर जिंदगी को बढ़िया बनाया जा सकता है उस पर विचार करो। और साथ ही छोटी छोटी मुश्किलें जो दिन भर में कई बार होती रहती हैं, उसे भी बिल्कुल ऐसे ही हैंडल करना शुरू करो। तुरंत रिएक्ट करने से पहले रुक के थोड़ी देर सोचो कि कैसे इसे और बेहतर तरीके से कर सकता हूं। नंबर 2, बीइंग विद द एंड इन माइंड। मरने के बाद खुद को किस तरह से याद करवाना चाहते हैं? शायद हर कोई एक बार जिंदगी में ये जरूर सोचता है, क्या मैं एक अच्छा दोस्त था? क्या मैं अमीर था? क्या मैं खुश था? क्या मैंने दूसरों की हेल्प की? क्या मैंने अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी के मरने के बाद भी उसके लिए की जाती हैं। अपना अंतिम लक्ष्य यही मानो, अभी एक अच्छा दोस्त बनो, अभी दूसरों की हेल्प करो, अभी खुश रहो, अभी अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताओ, अभी मेहनत करके अमीर बनो। सिर्फ यही नहीं, किसी भी काम में अंतिम लक्ष्य सोच के काम वर्तमान में करना शुरू करो। बहुत ही मुश्किल आदत है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ी जाएगी। नंबर 3, पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये एक ऐसी आदत है जिससे मैं आज भी बहुत परेशान होता हूँ। हम अक्सर कहते हैं कि यार बड़ा बिजी हूँ, समय ही नहीं मिलता कुछ करने के लिए। अभी कल ही की बात है, मैंने एक दोस्त से पूछा कि इतना अच्छा लिखते हो तो प्रॉपर क्यों नहीं लिखते? आजकल तो अपनी बात डिजिटली लोगों तक पहुंचाना कितना आसान हो गया है। उसने कहा यार ऑफिस के बाद समय ही नहीं मिलता। मैंने पूछा अच्छा ऑफिस के बाद फिर क्या करते हो? उसने कहा 7 बजे घर पहुंचता हूँ, दोस्तों के साथ थोड़ा घूम लेता हूँ, घर आता हूँ, मूवी शूवी देखता हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता हूँ, और ये सब करते करते रात कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। फिर कैसे लिखूं? क्या ये हम सब की कहानी नहीं है?
हम अपना समय फालतू के फेसबुक, इंस्टाग्राम या इधर उधर फालतू का सोचना, बेवजह यहाँ वहाँ घूमना, फ़ोन में गेम खेलना, इन सब में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब वर्कआउट करने की बात आती है, कुछ नया सीखने की बात आती है, या ऑफिस या स्कूल के बाद कुछ प्रोडक्टिव करना होता है, तो इन सब के लिए हमारे पास समय नहीं होता। दोस्तों, समय बहुत होता है, हमें मैनेज करना नहीं आता। तो एक आदत ये बनाओ कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे वर्कआउट करना, कोई कोर्स करना, अपना पैशन फॉलो करना, या कुछ भी जो आपको आगे ले जाए, सुबह उन्हें लिख के सबसे पहले उन्हें ही ख़त्म कर लिया करो। उसके बाद अगर समय बच रहा हो तो बाकी के फालतू टाइम पास कर सकते हो। याद रखना, अगर आप महान काम नहीं कर सकते तो छोटे छोटे कामों को महान तरीके से करना शुरू करो। समय कभी कम नहीं होता, और जो ये बोलते हैं कि समय ही नहीं मिलता, वो झूठ बोल रहे होते हैं। उनसे दूरी बनाओ और अपना काम करो। नंबर 4, थिंक विन विन। अकबर बीरबल की कहानियां बचपन में मेरी फेवरेट कहानियां हुआ करती थी। मुझे हमेशा बीरबल का जवाब अच्छा लगता था। ऐसे ही कहानी थी। अकबर एक लाठी दरबार में रखता है और कहता है कि इसे बिना तोड़े या काटे छोटा करके दिखाओ। सारे हैरान हो जाते हैं, कोई भी उस पहेली को हल नहीं कर पाता है। और आखिर में बीरबल का नंबर आता है। वो क्या करता है कि उस लाठी के पास जाके एक उससे बड़ी लाठी रख देता है और कहता है, लो, हो गई आपकी लाठी छोटी। चलो, हैबिट नंबर 4 को थोड़ा और आसान करता हूं। मान लो आपका और मेरा एक YouTube चैनल है, दोनों के सब्सक्राइबर भी लगभग सेम है। अब मैंने आपको अपने चैनल पे इनवाइट किया, आपको और आपके वीडियोस को अपने व्यूअर के सामने इंट्रोड्यूस कराया, जिससे क्या हुआ कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, और आपने मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया, जिससे मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ गए। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। सोचो, अगर बीरबल ने लाठी काट दी होती तो क्या वो छोटी होती? नहीं, क्योंकि अकबर उसका गला ही काट देता। लेकिन समाज में फैली कुंठा, जलन ने लोगों को अंधा कर रखा है। लोग सोचते हैं कि दूसरों को नीचे खींच के हम ऊपर जा सकते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरों से आगे निकलना है तो एक ही तरीका है कि ऐसा तरीका ढूंढो जिससे विन विन सिचुएशन हो जाए, या आपकी लाठी उससे बड़ी हो जाए। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मान लो आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। दिखाने के लिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हो और उसे अपनी प्रॉब्लम बताते हो कि मुझे साफ नहीं दिख रहा है। चश्मे वाले डॉक्टर ने आपको देखा और अपना चश्मा दे दिया और कहा कि ये लो, इसे पहन के देखो, इसे पहनने से मुझे बेहतर दिख रहा है। आपको भी बेहतर दिखेगा। लेकिन चश्मा लगाने के बाद आपको और ख़राब दिखने लगा। अब मेरा सवाल यह है कि क्या आप दोबारा कभी उस चश्मे वाले डॉक्टर के पास जाओगे या किसी अपने दोस्त को रिकमेंड करोगे? ठीक इसी तरह हम भी हैं। हम भी उस डॉक्टर की तरह हैं, सामने वाले की सुनते नहीं हैं और उससे पहले अपना जवाब रेडी रखते हैं। और इसलिए जब सेम चीज़ कभी हमारे साथ होती है, सामने वाला हमें नहीं सुनता है और पहले ही जवाब देने लगता है, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हैबिट नंबर 5 ये है कि आज से आप सामने वाले की सुनो, उसे समझो, उसके बाद जवाब दो। धीरे धीरे जब आप ऐसा करने लग जाओगे, अपने आप लोग आपको पसंद करने लगेंगे। सबकी नज़र में आप एक समझदार और अच्छे इंसान बन जाओगे, क्योंकि ऐसे लोग 1% भी नहीं होते हैं। और याद रखना, वही 1% ही कामयाब होते हैं। जिस दिन आप सुन के, समझ के जवाब देने लगे, सामने वाले भी आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और फिर जवाब देंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। आपने शायद ज़रूर नोटिस किया होगा कि एक साथ 2 पौधे लगाए जाते हैं तो उनकी जड़ें आपस में जुड़ जाती हैं, वो स्ट्रांग बन जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो मिट्टी को और अच्छा और उपजाऊ बना देते हैं। लेकिन अगर उन्हीं पौधों को अलग अलग उगाया जाए तो असर कम होता है। सिनर्जी की हैबिट और कुछ नहीं, बस मिल के काम करना है। एक साथ टीम के रूप में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसको ऐसे समझ लो कि एक 10-12 फीट गहरे गड्ढे में 2 आदमी गिर गए हैं। दोनों खूब कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। अब दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। एक ने दूसरे को अपने कंधे पे बिठाया, जिससे दूसरा बाहर निकल गया, और अब दूसरे ने हाथ बढ़ा के या किसी रस्सी की हेल्प से पहले को बाहर कर दिया। दोस्तों, कहने का मतलब बस इतना है कि ये हैबिट अभी से डेवलप करो।
मिलके काम करने की कोशिश करो। धीरे धीरे एक टीम बनाने की आदत बन जाएगी, और जिस दिन आप एक टीम को एज ए लीडर मैनेज करने लग जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। एक आदमी एक आरी से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था। काफी टाइम से काटते रहने के बाद भी वो पेड़ काटने में कामयाब नहीं हो पाया। वहीं पास में खड़े एक लकड़हारे ने कहा कि पेड़ काटने से पहले आपको अपनी आरी में थोड़ा धार लगा लेना चाहिए। तो उस आदमी ने कहा, लेकिन इसमें तो बहुत सारा समय लग जाएगा। अभी शायद आपको सुन के स्टूपिड सा लग रहा होगा। दोस्तों, ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे दिन के 24 घंटे में हम 30 मिनट वर्कआउट के लिए निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी। 15 मिनट कोई बुक नहीं पढ़ सकते जिससे हमारा ज्ञान और समझ दोनों बढ़ सके, और फिर हम कंप्लेन भी करते हैं कि हमारी लाइफ बेहतर क्यों नहीं है। हैबिट नंबर 7 और कुछ नहीं, सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है। खुद को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इन 4 एरियाज पे ध्यान देके करना चाहिए। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 सोशल एंड नंबर 4 स्पिरिचुअल। 7वीं हैबिट ही हमें उस लायक बनाती है जिससे हम ऊपर के 6 हैबिट्स को अपना सकें। इसलिए 7वीं हैबिट को सबसे ज़्यादा सीरियस होकर करना शुरू करो। फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी डाइट और वर्कआउट करो। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए मेडिटेशन करो। लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे उनके काम आते हैं, कैसे उनकी हेल्प ले सकते हैं, इन स्किल्स को इम्प्रूव करो। और एंड में अपने ज्ञान को बढ़ा के कैसे आध्यात्मिक बन सकें, इस पे काम करो। दोस्तों, ये समरी स्टीफन कोवी की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की है। कहने की ज़रूरत नहीं कि अगर वीडियोस पसंद आती हों तो औरों तक शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस तरह की और अच्छी बुक्स की समरी सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।